फरमाया पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाए, उस आग से इतना नुकसान नहीं होगा जितना जुबान के बोल से नुकसान होगा। घरों के घर फट के रह गए, बच्चियां तलाक के लेके आ गई, वट्टे सट्टे की शादी नाकाम हो गई। मेरे अजीजों, अगर इसने मर्द ने ज्यादती की तो तू उसकी बच्ची को क्यों घर भेज रहा? उस बेचारी का क्या कसूर था? क्या उसके हाथों को नहीं देखता? बर्तन धो धो के उसके हाथ खुरदरे पड़ गए, झाड़ू दे दे के जानवरों के बाड़े में भाड़े में जा जाकर जानवरों का गूं उठा उठा कर उसके कपड़ों से लीद की, उसके कपड़ों से गोबर की बदबू नहीं आ रही। वो तो तेरी ताबेदार है, वो तो तेरी जुत्ती को भी सर पर उठा के रखती है। अगर तेरी बहन की नाचाकी, तेरी बहन की बदजुबानी की वजह से अगर उसके दरमियान फाड़ पड़ गई तो उसके अंदर दूसरी की बहन का क्या कसूर है? बरादरी नहीं मानती, बरादरी नहीं मानती। क़यामत का दिन होगा, फिर कहना अल्लाह नहीं मानता तो बताओ कहाँ जाएंगे? छोड़ दो अल्लाह के वास्ते, ये बरादरी छोड़ दो अल्लाह के वास्ते, है ना। ये तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम राव साहब अपनी जगह, हम राणा साहब अपनी जगह, लेकिन 2-3 आदतें हमारे अंदर बहुत बुरी हैं, बहुत बुरी आदतें। ज़रूरी तो नहीं कि सारे रकबे वाले हों, ज़रूरी तो नहीं सारे अमीर हों। मेरे अजीज़ों, एक बच्ची की शादी अब धी ब्याने के लिए बताओ मैं 30 लाख रुपए कहाँ से लेके आऊँ? मैं बेटी को लाल जोड़ा पहनाने के लिए 1 to 5 कहाँ से लेके आऊँ? मेरे अजीज़ों, मैं वहाँ से करोला कार कहाँ से लेके आऊँ? अगर मेरे साथ वाले ने, वो तो 20 मुरब्बों का मालिक है, वो अपनी बच्ची को बेशक जहाज़ दे दे, लेकिन खुदा के वास्ते से पाबंद ना करो अगली की बच्ची के पास देने के लिए लाल जोड़ा कोई नहीं। क्या कसूर है उस बच्ची का? उस बच्ची के पास गाड़ी नहीं होगी, क्या वो सुहागन नहीं बनेगी? क़यामत का दिन होगा, अल्लाह एक रोती हुई को बुलाएंगे, अल्लाह फरमाएंगे तेरी शादी क्यों नहीं हुई? कौन सी चीज़ अल्लाह से छुपी हुई है? अल्लाह फरमाएंगे तेरी शादी क्यों नहीं हुई? कहेगी इलाहुल आलमीन, रिश्ते तो बड़े दरवाजे पर आए, किसी ने कार मांगी, किसी ने मोटरसाइकिल मांगी, किसी ने गाड़ी मांगी, किसी ने 20 लाख का जहेज मांगा, किसी ने 2 एकड़ रकबा मांगा। इलाहुल आलमीन, कैसे मेरी शादी होती? रोजाना अमीरों के जहेज देख कर मेरी आँख के आंसू न थमते थे। मेरा बाप इस बुढ़ापे में बीमार हो के मर गया, बाप का जनाजा उठते मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ बेवा हुई, सदमे माँ बर्दाश्त न कर सकती, माँ भी छोड़ के चली गई। भाई इस सोच में था, 4 बहनें, बता मैं अपने बच्चों को पालूं, बहनों की डोली उठाऊं, इस सोच के अंदर उसकी आंखों के आगे अंधेरा है, ट्राली के साथ जाके टकराया, भाई भी हलाक हो गया। इलाहुल आलमीन, जो वाली वारिस थे सारे कब्रों के अंदर चले गए। फिर अल्लाह अकबर, हमारे पर ऐसा वक्त आया, डोली उठाना तो दूर की बात है, लोग ज़कात के पैसे जब तक नहीं दिया करते थे, जब तक हमारे बदन से कपड़े नहीं उतरवा लिया करते थे। मुझे ईमानदारी से बता ओ मियाँ, उस वक्त तेरा उशर, तेरा हज, तेरी ज़कात कहाँ जाएगी? अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों, तुम अपनी बच्ची को पूरा जहान दे दो, तुम अपनी बच्ची को सोने के ताज पहनाओ, लेकिन पर्दे में दो, जाहिर ना करो। अल्लाह अकबर। तुम्हें क्या पता, अगर 10 आदमी वाह वाह कर रहे हैं तो 70 गरीब की बच्चियां तुम्हें रो के दिखा रही हैं। अल्लाह अकबर। बाप शाम को घर गया, बेटी करवट लेके लेटी हुई है, माँ ने इशारा किया, रोटी सुबह से कोई नहीं खाई। अल्लाह अकबर। बाप ने जाके सीने से लगाया और रो के कहने लगा, लगता है आज भी किसी अमीर की बेटी का जहेज दे के आई है। खुदा के वास्ते छोड़ दो। और बड़े हमारे कब्रों में चले गए और जाने के लिए हमारे पास भी 1 फीट का फासला बाकी रह गया है। गोड्डों में जान कोई नहीं, पैरों से चला नहीं जाता, दांत टूट टूट के बाहर निकल रहे हैं, चिट्टी बग्गी दाढ़ी हो गई। और खुदा के वास्ते अब तो मेरे अजीजों, अल्लाह के वास्ते ख्याल कर लो। इस ख्याल को मैं हया में कहूँ तो अल्लाह के वास्ते आ करो। बाल 2 किस्म के हैं, एक काले बाल हैं, एक चिट्टे बाल हैं। अल्लाह अकबर। उलमा ने फरमाया, काले बाल वाला हाथ उठाता है अल्लाह ख्याल करता है, और सफेद बाल वाला हाथ उठाता है तो अल्लाह हया करता है। अब्बा जी कहाँ जा रहे हो? वो उसकी बैठक में जा रहा, उसके डेरे में जा रहा, और चलो इधर उधर की झुट्टी सच्ची सुनावेगा, मज़ा ही आ जाएगा, तबीयत में तब्दीली आ जाएगी। जब तबीयत के अंदर ये तब्दीली आए तो खुदा पाक की कसम, तौबा का दरवाज़ा बंद होगा कि खुलेगा? पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों, तुम्हें पता है हमारा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? हमें पता ही कोई नहीं।
पेट्रोल 1 रुपए आज बढ़ा, लोग एहतजाज असम्बलियों के अंदर करेंगे। बजट मेरे अजीजों अपोजिशन खड़ी होकर एहतजाज कर रही है, हुकूमत वाले एहतजाज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, गंदम का रेट कम हो गया, एहतजाज हो रहा है। आज तक मुझे बताओ किस मस्जिद में एहतजाज हुआ, किस मस्जिद में दुरूद शरीफ की महफिल हुई, किस मस्जिद में अल्लाह अल्लाह की महफिल हुई? और लोगों, क्या कुरान मरने वालों के लिए रह गया? जब तक तेरे मेरे घर में किसी का इंतकाल नहीं होगा, कुरान पाक खोल के नहीं देखा जाएगा। आओ सारे आज जोर के बाद मौलवी साहब खड़ा होकर ऐलान करे और कहे सारे नमाजी बैठ जाओ, जितना हो सकता है कुरान पढ़ पढ़ के जाओ। तुम भी दुआ करो, मैं भी रो के दुआ करूंगा कि अल्लाह हमारे लिए मक्के मदीने के दरवाजे खोल दे। 1.5 साल हो गया और मुसलमान, इस्लाम की सबसे बड़ी रियासत पाकिस्तान की है, लेकिन इतनी बड़ी बदनसीबी, दूसरा साल है मुसलमानों में हज करने की इजाजत नहीं है। और चलो किसी काफिर के कब्जे में होता, हम कहते यहूद और नसारा में जाने नहीं देते, और मुसलमानों की हुकूमत है, मुसलमानों को आने की इजाजत नहीं दे रहा है। कभी आपने मैंने सोचा कितना बड़ा नुकसान? इलाहुल आलमीन मेरे पास उम्रे के पैसे, अल्लाह फरमाता है मैं क्या करूं? इलाहुल आलमीन इख्तियार तेरे पास है। फरमाया ठीक है इख्तियार मेरे पास है, लेकिन रज़ा मेरे मुस्तफ़ा की है। जब तक वो पाकिस्तान की तरफ नहीं देखेगा, मैं खुदा तुम्हारे लिए मदीने के दरवाजे नहीं खोलूंगा। या अल्लाह अपने नबी से पूछ के बतला दे क्या वजह नाराजगी की। अल्लाह अकबर, जवाब आया मैंने तो इनके लिए 1400 साल पहले रो रो के दुआ की थी। इधर मेरी फातिमा आखिरी वक्त में बैठी थी, इधर मेरी आयशा बैठी हुई थी, जिब्राइल भी रो रहा था। बिलाल ने अंदर से पूछा क्यों रो रहे हैं, तकलीफ ज़्यादा हो रही है? मैंने कहा नहीं बिलाल, मुझे तकलीफ ज़्यादा नहीं हो रही। फरमाया प्यारी बीवी आयशा को छोड़ने का सदमा? का नहीं नहीं। फातिमा के यतीम होने का दुख हो रहा है? नहीं नहीं। फरमाया 1400 साल बाद आने वाली उम्मत मुझे याद आ रही है, उसका क्या बनेगा? नाम तो मेरी मोहब्बत का लेंगे, लेकिन तरीके गैरों के अपनाएंगे। बता खुदा के दरबार में मैं उनकी सिफारिश कैसे करूंगा? इतना बड़ा मेरा अजीजो तेरा मेरा कलेजा शीशे के आगे बैठ के कहते रहे चंगी जी सोनी करके बना, इतना बड़ा कलेजा। फिर कहते ऐसी गुनाह की कीता है। कपड़े वाली दुकान पर, दर्जी की दुकान पर जाके कहते थे सोना सा डिजाइन करके बना। क्या तुझे नबी का लिबास उस वक्त याद नहीं आता? तुझे जलसों में लब्बे क्या रसूलुल्लाह याद आता है? खड़े होके मूत कर या जगह जगह बैठ के पेशाब करके इस्तिंजा नहीं करता, उस वक्त तुझे लब्बैक याद नहीं आता? उस वक्त गुलाम रसूल में, उस वक्त खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा याद नहीं आता? जब सारे काम गैर शरी करता है, नबी के खिलाफ करता है, उस वक्त तुझे गुलाम रसूल याद नहीं आती? मस्जिद के अंदर बैठ के तुझे गुलाम रसूल याद आ जाती है? हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हैं। रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सालबा मदीने की गली में फलाने शख्स के पास जा, मेरा काम करके आ। हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले और मदीने की गली में, जो शरीफ की गली में पहुँचे तो एक मकान का पर्दा हटा हुआ था। अल्लाह अकबर, एक औरत बैठी काम काज कर रही थी। बाज़ जगह मसरूफ़ थी या नहाने में या किसी काम काज में। आपने गुजरते गुजरते यूँ करके देखा, उस औरत के वजूद और चेहरे पर नज़र पड़ी, फ़ौरन वहीं खड़े हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ सालबा, नबी का गुलाम हो, हुजूर की महफिल में बैठने वाला हो, तेरी मजाल जुर्रत कैसे हुई कि तेरी निगाह किसी गैर की तरफ उठ गई? ऐ सालबा, आज के बाद मस्जिद नबवी तो दूर की बात है, ऐ सालबा आज के बाद हुजूर की मजलिस तो दूर की बात है, तूने इतना बड़ा गुनाह किया, तुझे मदीने में रहने की भी इजाज़त कोई नहीं है। हुजूर की खिदमत में जाते और जा कहते या रसूलल्लाह माफ़ी दिलवा दो, मेरे से बदनिगाही हो गई, अचानक हुई, मैंने जानबूझ के नहीं की। घर भी नहीं गया, ये भी ख्याल ना आया कि बच्चों का, ये भी ख्याल ना आया माँ बाप का, ये नहीं ख्याल आया पड़ोसियों का क्या बनेगा, मदीना ही छोड़ के चले गए। हुजूर फरमा रहे सालबा को तो मैंने काम भेजा था, आया कोई नहीं। पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगला दिन गुजर गया, रात गुजर गई, 8 दिन हो गए। साहबा इकराम मेरे सालबा का पता करो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही पैगाम लेके कोई नहीं आया। अल्लाह बतलाना चाहता था साहबा वफादार है, अल्लाह बतलाना चाहता था साहबा हकीके में नबी के गुलाम है, अल्लाह बतलाना चाहता था साहबा नबी के हुबदार है, अल्लाह बतलाना चाहता था जरूरी नहीं है गर्दन कटाने के लिए बदर का मैदान हो, ये मस्जिद मिंबर मेहराब घर बार जा खड़े हो, जो अल्लाह के रसूल का हुक्म आ जाता है ये सर झुकाने में देर नहीं किया करते हैं। 20 दिन हो गए, 25 दिन गुजर गए, साल 12 रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में वापस ना आए।
जब 40वां दिन गुजरा, आपने फरमाया साहब आप तो हद हो गई, जाओ मैंने सालबा को तलाश करके लाओ। हजरत सालबा रजी अल्लाह ताला अन्हु का पता ही कोई नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, मदीने के सहराओं में पहाड़ों के दामन में निकल गए। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, पूछा, क्योंकि अरब की आदत थी, दस्तूर था अपनी बकरियां चराने के लिए, क्योंकि उनकी तिजारत ही हुआ करती थी। ओ लोगों, घर के अंदर बकरी रखते हो, माल ढोर रखते हो, भैंसे गायें रखते हो, एक दो बकरी रखा करो, और शाम के वक्त असर की नमाज के बाद या सुबह सुबह नूर पीर के वेले बकरियों की रस्सी पकड़ के ज़रा यूं करके चक्कर लगवा दिया करो कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क़यामत के दिन इसका भी अजर अल्लाह अता फरमा देगा। वो चरवाहा बकरियां चरा रहा था। अल्लाह अकबर। तो उमर आगे बढ़े और बोले कि तूने सालबा को देखा? कहने लगे मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं, वो सामने गांव से आता हूँ, मुझे पता ही कोई नहीं सालबा कौन है। हाँ, अगर किसी गुमशुदा आदमी का तलाश, गुमशुदा आदमी की तलाश कर रहे हो तो वो देखो, इतने से पहाड़ी के दर्रे में 40 दिन हो गए, एक नौजवान बैठा है, इतना रोता है कि उसके चेहरे से मांस ही उतर गया है, इतना रोता है कि रो रो के उसके यहाँ लकीरें ही बन गई हैं। मैं गवाही देता हूँ, ये बकरियों से पूछ या मेरे से पूछ, उसने ना कुछ खाया ना पिया, पर नमाज के सजदे में होता है और फिर हाथ उठा के इतना रो के दिखाता है कि आसपास के पहाड़ों से भी रोने की आवाज आने लग जाती है। लंबा कट्ठा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का छलांग मार के गए, देखा सालबा आखिरी सांसें ले रहा। सालबा, हाँ सालबा, यूं आंखें खोली, हज़रत उमर सुलेमान फ़ारसी नज़र आए, कहने लगे खुदा के वास्ते कोई कुरान की आयत मेरे लिए सज़ा के तौर पे आ गई, मुझे ना सुनाना, मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं। सलमान कहने लगे सालबा इतना माँ नहीं औलाद के लिए तड़पती जितना कमली वाला अपने गुलाम के लिए तड़प रहा है। कह रहे मेरे सालबा को तलाश करके लाओ। कहने लगे उमर मेरे से गलती हो गई, अब ये आँख इस काबिल ही नहीं कि हुजूर का दीदार कर सके। अल्लाह के नबी ने ना बुलाया होता तो मैं कभी ना जाता। उमर मुझे उठा, मेरे अंदर उठने की हिम्मत कोई नहीं, मुझे चला नहीं, मुझे कंधे पर उठा, मेरे अंदर चलने की हिम्मत कोई नहीं। उमर मेरे पर एहसान कर रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे पर एहसान कर कि जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे हो उस वक़्त मुझे मस्जिद में ले जाना, मैं पीछे खड़ा हो जाऊंगा, जब सलाम फेरेंगे मैं फेरते ही सलाम हुजूर के कदमों में जाके गिर जाऊंगा। हज़रत उमर ने कंधे पर उठाया, सुलेमान फ़ारसी ने सहारा दिया, मस्जिद नबवी में पहुँचे, हुजूर सफ़े बंधी हुई है, नमाज पढ़ा रहे, इन्होंने भी जाके अल्लाहु अकबर का, तो इनके कान में आवाज़ आई कुरान करीम की, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। बतलाया सालबा 40 दिन हो गए, 40 दिन के बाद क्यों आया? बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अल्लाह का कुरान कह रहा है, अल्लाह कह रहे बता मेरा कसूर क्या है? क्या मैंने रोज़ी देने में, क्या मैंने पानी देने में, क्या मैंने साए देने में कोई कमी की, क्या मैंने कपड़े पहनाने में, औलाद देने में कमी की? 8 दिन के बाद मेरे घर में आता है और जो तेरे मुंह पे जुत्ती मारे उसके पास रोजाना जाता है, जो तुझे चाय की प्याली पर चाय की प्याली पिला के एहसान जतलाए उसके कदमों में जाके बैठता है। अल्लाह अकबर, जहाँ से तुझे 12,000 रुपया तनख्वाह मिले वहाँ तो दिन रात जाता है, जहाँ सारी नेमतें मिले वहाँ 8 दिन के बाद तुझे आते शर्म क्यों नहीं आती है? या अय्युहल इंसान, आपसे मेरे से नस्ल इंसानी से औलाद आदम से कमली वाले की उम्मत से, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, क्या वजह है क्यों 40 दिन मेरे से दूर रहा? क्यों नहीं मेरे आगे आके कहा अल्लाह माफ़ कर दे, एक दफ़ा हाथ उठा के दिखाता तो सही। अल्लाह अकबर। इस आयत का इतना असर हुआ, धड़ाम से ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गए, कौम बरादरी वाली उठा के घर ले गई। आपने फरमाया हाँ भाई कोई पता लगा सालबा का? जी आपके पीछे खड़ा था। अब मैं कहाँ है? कमली वाले ये आया सुन कर ज़मीन पे गिर के बेहोश हो गया, बरादरी वाले उठा के ले गए। खुदा का पैगम्बर फौरन ना हुजरे आयशा में गया ना हुजरे फातिमा में गए, सीधे सालबा बिन अब्दुर्रहमान के घर चले गए। देखा आखिरी सांसें हैं, घर वाले पास खड़े रो रहे। फरमाया ऐसे क्या हो गया? अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह ये बात ही नहीं करता, आँख ही नहीं खोलता। हुजूर सराहने बैठ गए, चौक
टोकरी मार ली, आलती पालती मार ली। फिर आपने हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान के सर को उठाया, अपनी गोद में रखा और गोद में रखकर सर पे बाकी बालों पे हाथ फेरना शुरू किया और बोला मेरे सालबा आंखें खोल। इन्होंने आंखें खोली, मुखड़ा हुजूर का और गोद हुजूर की देखी, फौरन सर उठाया ज़मीन पे रख लिया। कहा या रसूलल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मेरा सर आपकी गोद में रखने के काबिल ही कोई नहीं रहा। अल्लाह के नबी मुझसे बदनिगाही हो गई, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने जानबूझ के नहीं की, अचानक मेरे पे नजर पड़ गई, लेकिन मैं डरता हूँ क़यामत के दिन खुदा ने पकड़ लिया तो जान कैसे छुड़ाऊंगा। हुजूर ने सलाम ने फिर गोद में उठाया, फरमाया सालबा अल्लाह तुझे माफ करे, तूने अचानक देखा, तूने जानबूझ के नहीं देखा। सालबा कहले कबली वाले आप नाराज तो नहीं? कब अपने रब से पूछ के बताओ कि मेरा रब नाराज तो नहीं? और मैं भी नाराज नहीं, मेरा रब भी नाराज नहीं। फिर आंखें खोल के मुस्कुराए, कहने लगे फुज़्तु बि रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम फिर तो मैं कामयाब हो गया। बस ये आखिरी बात कही और आंखें बंद की, दुनिया से रुखसत हो गया। भाई शहबाज साहब आपने कितने जनाजों में बड़े बड़े रईसों को देखा होगा, लेकिन उस जनाजे का क्या आलम होगा जिस जनाजे में काली कमली वाला रोता हुआ जा रहा होगा। चौड़े चौड़े कदम, कोई एक पाँव इधर कोई एक पाँव इधर। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुखारी शरीफ के अंदर उलमा वाक़या बयान फरमात। अब्दुल्ला बिन जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे 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 चले, हुजूर को यूँ उठ के देख रहे, या रसूलल्लाह ये कदम इधर का इधर, इधर का इधर क्यों जा रहा है? आपने फरमाया तुझे पता नहीं है, इसकी तौबा पे अल्लाह इतना राजी हुआ, मेरे साथ अल्लाह अकबर जनाजे में इस वक्त 70,000 फरिश्ता चल रहा है।